तो भाई कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लिए थे। फोर्थ पार्ट है ये। ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 8 और सी की वैल्यू नहीं दे रखी तो वो है 0। तो ए इंटू सी करेंगे तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो ही चीज़ें हैं ना बस। तो दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा। दोनों में तो आ गया, एक तो 4 कॉमन है क्योंकि दोनों 4 की टेबल हमारी है, ठीक है ना। और दूसरा यू कॉमन। ठीक है। 4 और यू कॉमन आने के बाद यहां से बच गया यू प्लस यू से यू कैंसिल, 4 टू जा 8, यहां से बच गया 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो फॉर यू इज इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ से 4 उधर जाकर डिवाइड में, यानी कि यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। तो ये तो हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। तो पहले रिलेशन वेरीफाई करेंगे भाई, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना हमारा 0 प्लस बीटा कितना -2, तो कितना हो जाएगा यो -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए की वैल्यू 4, 4 टू जा 8, ये भी कितना आया -2। तो ये रिलेशन तो होगी वेरीफाई। अब दूसरी रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा 0। और सी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो रिलेशन वेरीफाई करके भाई। अब देखो भाई पांचवा पार्ट, टी स्क्वेयर -15 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू तो हो जाएगी 1। अब टी अकेले टी वाली टर्म है ही नहीं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू कितनी है -15। इसमें भी दो ही टर्म है, -15 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 और स्क्वेयर है उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट। और जब हम 15 का रूट करेंगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट करते हैं तो प्लस माइनस में आता है हमेशा, यानी कि एक वैल्यू तो आएगी प्लस का रूट 15 और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का रूट 15। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो पहले सम ऑफ जीरोज करेंगे भाई। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है प्लस का रूट 15, माइनस का बीटा कितना है माइनस का रूट 15। तो दोनों सेम है, माइनस का साइन है तो कट के कितना आ जाएगा भाई 0 आ गया। फिर राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, माइनस बी इसमें है ही नहीं तो 0 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, यो भी कितना आ जाएगा 0। अब दूसरा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई रूट 15 इंटू बीटा की कितनी है माइनस का रूट 15। मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम है, रूट में है तो स्क्वायर रूट जैसे वैसे कैसे भी कर लो भाई, दो नंबर सेम है रूट में है तो रूट हट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड चेक करेंगे, सी की वैल्यू कितनी माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा ये भी माइनस का 15। ठीक है ना। लास्ट पार्ट है भाई, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस का 4। तो ए मल्टीप्लाई सी करेंगे पहले, 3 इंटू -4 कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब दो टुकड़े ऐसे सोचेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 12 माइनस का 12 और जोड़ने घटाने पर आए माइनस का 1। सबसे पहले भाई नेगेटिव को भूल जाओ तुम, मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, मल्टीप्लाई करे तो 12 और जोड़ने घटाने पर आए 1। ठीक है ना।
तो सीधे सीधे नंबर है 4 और 3, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो बड़ा टुकड़ा होगा माइनस का। तो 3x² माइनस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 4x, क्योंकि बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा तो माइनस का 4x, -4 इक्वल टू 0। 3 कॉमन, x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस ये पूरा का पूरा बार आ गया तो 1 पजा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन, x अकेला है, यहाँ पे x के साथ कितना है 4 तो 4 भी कॉमन, और यह ब्रैकेट लिख देंगे एज इट इज। दोनों ब्रैकेट में तो एक ले लेंगे और जो बार बच गया उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, यहाँ से देखेंगे तो 3x माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा डिवाइड में, तो दो वैल्यू आ गई x की, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा। तो पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 1, प्लस बीटा कितना 4/3, 3 एलसीएम, 3 1 जा 3 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 4 कितना बचेगा 1/3। अब राइट हैंड साइड चेक करेंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस का 1, अपोन में a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना बच जाएगा 1/3, हो गया वेरीफाई। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये क्या होगा भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू माइनस का 1 इंटू बीटा की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू 3, तो 4 इंटू -1 -4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3, तो ये भी रिलेशन वेरीफाई होगी।